जी तो ख़वातीन व हज़रात, आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक और खूबसूरत तरीन मुल्क की सैर जिसका नाम है पेरिस। दुनिया में शहर सिर्फ 3 ही है, इस्तांबुल, तबिलिसी और पेरिस। बाकी तमाम ख़ैमे हैं, गाँव हैं और कंक्रीट के गार हैं। फ़न फ़ैशन और अदब की बात जब भी आती है तो सबसे पहले पेरिस का नाम आता है। ये लोग पेरिस को पेरी बोलते हैं, यानी आखिरी लफ्ज़ खा जाते हैं। हर शख्स मुनफरिद लिबास से ज़ेब तन करता है। हम लोग सर्दी में सर और कान ढाँपते हैं, ये लोग सिर्फ बर्फबारी और बारिश में सर पर टोपी पहनते हैं। यहाँ की शामें लंबी होती हैं, हर तरफ मर्द और ख़वातीन सिगरेट और शराब नोशी करते नजर आते हैं, जैसे दुनिया में सिर्फ यही एक तफरी का सामान है। पेरिस में हर जगह सियाहों की भीड़ होती है। अब मुकामी अफराद के लिए सैन नदी की वॉक और बेंच ही बचे हैं। ये लोग कश्तियों की छत छोटी रखते हैं, कहीं ये पुल से ना टकरा जाएं। जगह इतनी महंगी हो गई हैं कि कई लोग तो कश्तियों में ही सोते नजर आते हैं। यहाँ चौराहे की हर बिल्डिंग तिकोन शक्ल में होती है, और बिल्डिंग पुरानी हो या नहीं, दरवाजे कोट से खुलते हैं। इन लोगों को जहाँ जहाँ जाली नजर आएगी, इसके साथ मोहब्बत की निशानी के तौर पर ताले लगा देते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ती पड़ती है, 22 यूरो में वीकली पास लें और इंजॉय करें। मेट्रो का जाल पूरे शहर में फैला हुआ है। यहाँ ट्रेन के ट्रैक पर एम्बुलेंस भी चल सकती है। आपको शहर की हर जगह से मेट्रो मिल जाएगी। ये लोग कतार तोड़ना पसंद बिल्कुल नहीं करते, शोर शराबा पसंद नहीं करते। पैदल चलने वालों को हक पहले है, ना कोई किसी को मशकूक नज़रों से देखता है और ना ही सिक्योरिटी के नाम पर किसी की जांच होती है। पुलिस नजर नहीं आती, लेकिन कानून का एहतराम मौजूद है। यहाँ ऐसा सिटी भी है जहाँ कपड़े पहनने पर मुकम्मल पाबंदी है, और आप मुर्दा शख्स से भी शादी कर सकते हैं। लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है तो वो केक खा लें। ये ऐसा जुमला था जो अनकलाब फ्रांस की वजह बना। ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। फ्रांस ये नीम सदराती जमहूरिया है। इसकी सरहदें बेल्जियम, लग्जमबर्ग और स्विट्जरलैंड, मोनाको और स्पेन से मिलती हैं, और समुंदर के पार यूके है। इसका टोटल एरिया 6,45,801 स्क्वायर किलोमीटर और टोटल पॉपुलेशन 6,85,22,000 है। दुनिया के हर शहर की एक फीलिंग, एक तासुर होता है। अब पेरिस पर जाएंगे तो आपको शहर एक कल्चर, आर्ट और सलीके की फीलिंग देगा। यह फ्रांस का कैपिटल और बिगेस्ट सिटी है। आप दुनिया के तमाम बड़े तख्लीकारों की प्रोफाइल निकाल कर देख लें, आपको इनकी ज़िंदगी में पेरिस ज़रूर मिलेगा। आप जो ही इस शहर के रेडियस में दाखिल होते हैं, ये पुरसरारियत आपके वजूद को अपने कंट्रोल में ले लेती है। शांजेलिजे फ्रांस की ब्लड लाइन और दुनिया की महंगी तरीन एवेन्यू में शुमार होती है। इसके दोनों इतराफ दुनिया के टॉप ब्रांड्स के आउटलेट मौजूद हैं। एक एक दुकान की मालियत कई कई मिलियन यूरो है। इसकी हर इमारत की एक तारीख है, और ये तारीख सियारों को महबूद कर देती है। दुनिया के शायद ही कोई हुक्मरान हो, कोई सेलिब्रिटी हो जो पेरिस आया हो, इसने फॉकेट कैफे को शर्फ ना बख्शा हो। हर कैफे की एक तारीख है। इनमें एक ऐसा कैफे भी शामिल है जिसमें फर्श से लेकर छत तक लाखों चिटें चिपकी होती हैं। दुनिया का मशहूर तरीन शोलेडो फॉकेट कैफे से चंद कदमों के फासले पर पेरिस के ओपेरा हाउस जैसा कोई दूसरा ओपेरा भी नहीं है। लोग ये ओपेरा देखने के लिए ऐसा शानदार तरीन लिबास ज़ेब तर करके आते हैं। दिसंबर में शांज़ेलिज़े बदल जाती है। आपको महसूस होता है जैसे पूरा मुल्क इसका इंतज़ार कर रहा था। फ्रेंच हुकूमत हर साल एक नया थीम देती है। मुख्तलिफ मसनूआत की आर्जी हट्स लग जाते हैं। दिसंबर के आखिरी दिनों में तमाम ट्रेनें, फ्लाइट्स पैक होती हैं। बूढ़े बूढ़ियां अपने घरों में बच्चे, पोते पोतियों, नवासे नवासियों का इंतज़ार करते हैं। ये लोग 24 दिसंबर की रात को फैमिली रीयूनियन के तौर पर मनाते हैं। ये लोग इस रात को टर्की का सालन खाते हैं, वाइन पीते हैं, बच्चे सांता क्लॉज का इंतज़ार करते हैं। गोरे को आराम से रहना, सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारना और खुश रहना
आता है। मुल्क में 9 करोड़ सियाह आते हैं। ये दुनिया की 10 बड़ी मईशतों में से एक है। फ्रांस ने ये कैसे अचीव किया? जवाब है सिस्टम। सिस्टम मेरी जान, सिस्टम। उन्होंने तालीम का बजट दफ़ा से ज़्यादा यानी 21% कर दिया। इसकी वजह से शरह खानदगी 99% तक पहुंच गई। ताकतवर लोगों को रिटायर करना शुरू किया। सिविलियन अदारों में फ़ौजियों का दाखिला मनमू कर दिया। इनकी बैरकों को शहर से बाहर बनाया। आवाज़ बे आवाज़ जगहों पर मुंतकिल कर दिया। शख्सियात के मुकाबले में अदारे मजबूत किए। अदारों ने परफॉर्म करना शुरू किया और इस परफॉर्मेंस से माशरा और मुल्क तब्दील होता चला गया। ना कोई इलेक्शन मुलतवी हुआ और ना किसी सदर आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिली। सदर एडी चोटी का जोर भी लगा लें, ये किसी की मुद्दत मुलाजमत में 1 मिनट भी इजाफा नहीं कर सकते। यही वजह है आज इनके साबका सदर बाकी तमाम जिंदगी आम शहरी की हैसियत से गुजारते हैं और आवाम सकून की जिंदगी गुजारते हैं। पेरिस की न्यू ईयर नाइट दुनिया के नए साल की 4 बड़ी तकरीबात में शुमार होती है। शांजलीजे की अर्थ से लेकर एल्फा टावर तक सर ही सर नजर आते हैं। पेरिस के ज़्यादातर रेस्टोरेंट बुक होते हैं। शांजलीजे से ट्रैफिक के लिए बंद कर दी जाती है। अब सिर्फ पैदल एवेन्यू तक जा सकते हैं। लोगों ने हाथों में शराब की बोतलें उठा रखी होती हैं। फ़ज़ा में शुरलियाँ लहरती हैं और जवान चीखता और हल्ला गुल्ला करता है कि नया साल तलू हो चुका है। जब किसी जगह लोग जमा होते हैं तो इनमें शर पसंद भी तो शामिल हो जाते हैं। ये हजूम का फ़ायदा उठाते हैं। दुकानों की खिड़कियाँ दरवाजे तोड़ देते हैं और दुकानें लूट लेते हैं। पेरिस में इस खतरे से निपटने के लिए बाकायदा कंपनियां मौजूद हैं। ये कंपनियां 21 दिसंबर को दुकानों पर हिफाजती शीट्स लगा देती हैं और 11 जनवरी को उतार कर ले जाती हैं। दुकानदार इन्हें हिफाजत का किराया देते हैं। अगर आपको किसी कौम के बारे में जानना हो तो इसकी इमारतों को देख लें। फ्रांस की 49 इमारतें आलमी सकाफती वर्षे में शामिल है। फ़िरौन मिस्र में पैदा हुए और मिस्र में ही मरे, लेकिन इनकी हनूज शुदा लाशें आपको पेरिस में मिलेंगी। मिस्र 18वीं सदी के आखिर में फ्रांस की कॉलोनी था। यक्सर शहर फ़ारौन का दारुल हुकूमत था। फ्रेंच फ़ारौन के महल का एक स्पून पेरिस ले आए। ये स्पून शांजलीजे के आखिर में एक बड़े चौक पर लगा दिया गया। ये कॉनकार्ड पेरिस में अकेला है। इसकी पुष्ट पर दुनिया का मशहूर लेलोर म्यूजियम है। ये बादशाह का महल था। इसके एक कोने से दूसरे कोने तक का फासला 14 किलोमीटर से ज्यादा है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला म्यूजियम है, जहां मोनालिसा की पेंटिंग से लेकर मुगल दौर के नवादरात तक 38,000 से जाहिद फन पारे मौजूद हैं। लोयर म्यूजियम का मतलब पूरी दुनिया के माजी को एक जगह समेट कर रख देना। इसका टिकट 15 यूरो का है। लिलोर म्यूजियम के दाएं जानिब वो टनल है जिसमें लेडी डियाना हादसे का शिकार हुई थी। वो बाएं जानिब दोदी अल्फात का वो होटल है जिससे डियाना निकली थी। लोगों से बचने की कोशिश की, वो मौत के पंजे में फंस गई। लोग डियाना की याद में आज भी टनल के ऊपर फूल रखते हैं और मोमबत्तियां जलाते हैं। नोतरे ड्रैम चर्च गोतो तर्ज से तामीर की यह शाहकार इमारत 12वीं सदी से 14वीं सदी तक पाया तकमील तक पहुंची। इसे शोहरत तब मिली जब विक्टर ह्यूगो को तहरीर करदा नावल हिंज बैक ऑफ नॉट द डैम में इसका तारफ दुनिया तक पहुंचा। इसके बाद इसकी किस्मत के सितारे चमक कर ये चर्च अब सालाना 1 करोड़ से ज्यादा सियाहों का इस्तकबाल करता है। इन सब खूबियों के बावजूद इसका एक और भी चेहरा फ्रांस की दुनिया की सबसे ओवररेटेड कंट्री है। पेरिस में बहुत ज्यादा क्राइम। पेरिस में चाहे बस स्टॉप हो, मेट्रो हो या फिर सिनेमा घर, कोई भी मुकाम खट्टमल के हमले से महफूज नहीं है। एल्फा टावर के नीचे सारे आम दारू बेचते हैं। ये लोग बड़े रूड होते हैं, इंग्लिश बोलते नहीं। अगर फ्रेंच से ही ना बोली जाए तो वो कहेंगे पहले सीख कर आए। आपका लिबास या खाना अगर पेरिस के लोगों को पसंद नहीं आता तो वो आपका शुक्रिया अदा करेंगे और फिर कभी आपसे दोबारा नहीं मिलेंगे। लड़कियां बातें करने के बहाने आपके पास आएंगी। आपका पासपोर्ट और पैसे गायब हो जाएंगे। पासपोर्ट कहीं डस्टबिन में मिल जाएगा। यहाँ साल में 19,000 रेप केसेस
रिपोर्ट होते हैं। 15वीं सदी में स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत थी। ये लोग समाजी लिहाज से इनकलाबी थे। मुसलमान ताजर मोंटी क्रोलोनेस और कैन से गुजरते थे। उन्होंने इलाके में यास्मीन के बीज तकसीम कर दिए। चुनांचे जमीन पर बीज गिरने की देर थी और पूरा इलाका यास्मीन की खुशबू से महक उठा और गराज खुशबू की सरजमीन बन गया। ये फूल उगाते, चुनते, सित निकालते और सख्त से साबुन, खुशबू और इतर बनाते। ये अमल भी मुसलमानों की इजाद है और इस तरह ग्रास परफ्यूम का दारुल हुकूमत बन गया और यूं खुशबुओं के ब्रांड बनते चले गए। और इस दौरान इलाके में चमड़ा रंगने की इंडस्ट्री भी लगी और ये देखते ही देखते इलाके की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन गई। जब भी दुनिया में इनकलाब की बात होती है तो इनकलाब फ्रांस का नाम पहले नंबर पर आता है। इस वक्त फ्रांस में क्या हालात थे, इसकी एक झलक आपके सामने रखती हूँ। पहले जर्नैल जागीरदार, दूसरे नंबर पे ब्यूरोक्रेसी और पादरी तीसरे नंबर पर किसान और ज़र्राई गुलामों की जिंदगी गुजार रहे थे। आवाम से डंडे के जोर पर टैक्स वसूल किए जाते थे। उमरा और पादरियों को टैक्स की मुकम्मल छूट थी। अदालतों के ओहदे फरोख्त होते थे और दौलतमंद अशरफिया ये ओहदे खरीद कर अपनी औलाद को तरके में देती थी। पुलिस चोर के साथ मिल जाती थी। अदालतों के फैसले खुफिया एजेंसियां लिख कर भिजवा देती थी। आर्मी चीफ शराब और तवाइफों के दिलदार थे। बादशाह मलका के पल्लू के साथ बंधा था। फ्रांस की मलका मेरी अंतोनत ने बरसाई महल के मैदानों में आलीशान पैक्टेड हेमियोप तामीर करवाया। इसकी शाख खर्चियों की वजह से इसे मैडम डेफेडस यानी मादा में खसारा का नाम दिया गया। कतई साली की वजह से हजारों भूखे अफराद जिसके महल के बाहर पहुंचे तो इससे पूछा ये लोग क्यों जमा है। इसकी कनीजों ने बताया रोटी मांगते हैं। मलका ने हकारत से कहा गरीब लोगों के पास खाने को रोटी नहीं तो वह केक खा लें। ये ऐसा तेरी जुमला फ्रांस की मलका मेरिटेनो ने कहा और इस बात ने अवाम को मुश्ताइल कर दिया। अवाम भड़क उठी। बादशाह ने कहा यह बगावत है। अवाम ने कहा यह इनकलाब है। बादशाह ऐसी फौजी दस्ते बुलाए जो अवाम पर जुल्म ढाने में मशहूर थे। फौज की आमद से अवाम में आग भड़क उठी। अवाम का हजूम हेस्टाइल किले की जानिब बढ़ा। अवाम हेस्टाइल किले की दीवार तोड़कर अंदर दाखिल हो और असला लूट लिया। मुश्तिल अवाम ने फौजियों को भड़का दिया और कोर कमांडर के सर नेज़े पर रखकर सत्रे शहर में गश्त किया। पेरिस की जेल की ईंट से ईंट बजाकर बेगुनाह शहरियों को आज़ाद कराया। वजीर खजाना जिसने भूखे अवाम को घास खाने का मशवरा दिया था इसे खंबे से लटका दिया गया। जागीरदारों और उमरा की हवेलियों को आग लगा दी गई। उमरा और पादरियां अपनी जानें बचाने के लिए मुल्क से फरार होने लगे। सड़कों पर अवाम का रेला बह रहा था। जिस शख्स का हाथ नरम मिलता इसकी ग्लूटेन के जरिए मुंडी उड़ा दी जाती और आर्मी चीफ ने धमकी दी अगर इनकलाबियों ने शाही खानदान को गजीत पहुंचाई तो वो पेरिस को तबाह कर देगा। इस बात ने औरतों को भी मुश्ताइल कर दिया। 10 अक्टूबर को 20,000 मर्द और खवातीन ने महल पर धावा बोल दिया। फौजी अफसरों की मुंडियां इनके बैडमैनों ने ही उड़ा दी। बादशाह और मलका को बाहर निकाला। इन पर गद्दारी का मुकदमा चला। 21 जनवरी 1793 को बादशाह और मलका को 38वीं सालगिरह से 2 हफ्ते पहले 12:15 पर ग्लूटन मशीन के जरिए उड़ा दिया गया। इसके सरों को शहर में घुमाया गया। जजों, जर्नैलों, जागीरदारों, पादिरों और जायदादें जब्त कर ली गईं। फ्रांसीसी अवाम हर साल 14 जुलाई को इनकलाब फ्रांस के तौर पर ये दिन मनाते हैं। 1899 में इनकलाब फ्रांस की एक साला जश्न पर एल्फा टावर की रहनुमाई हुई थी। इसको 20 साल बाद मंदवंत कर दिया जाना था। पहले ही साल इसे 20 लाख लोग देखने आ गए। इस तरह 10,000 टन वजनी टावर फ्रांस की पहचान बन गया। इसकी हाइट 1063 फीट, 1660 सीढ़ियाँ, 11 लिफ्ट्स हैं। सर्दियों में यह टावर तकरीबन 6 इंच तक सिकुड़ जाता है। इसे देखने का ऑनलाइन टिकट 26 यूरो का मिलता है। मुजस्समा आज़ादी अमेरिका की पहचान है। ये मुजस्समा पहले पेरिस में होता था। पेरिस के लोगों ने अमेरिका को तोहफे के तौर पर दिया था। मोहतरम नाजरीन कराम, दुनिया का अमीर तरीन शख्स बर्नार्ड आर्नल्ड फ्रांसीसी है और इसके असास से 207 बिलियन डॉलर्स हैं। दुनिया में अदब के सबसे ज़्यादा नोबल प्राइज़ फ्रांसीसियों ने ही हासिल किए हैं।
फ्रांस एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, दुनिया की 9वीं बड़ी मईशत समझा जाता है। फ्रांस में कारोबार के मौके बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तानी नसाद अमजद अजीज़ 17 साल की उम्र में सिर्फ 100 फ्रांक लेकर जहलम से पेरिस आए। अपनी पहली रात कब्रिस्तान में गुजारी। आज इनके बायोमिडे स्टोर्स फ्रांस में 200 से ज़ाहिद शाखें हैं और फ्रांस की दूसरी बिगेस्ट कंपनी भी है। फ्रांस ने इस वक्त 10 मिलियन जॉब्स ओपन हैं। इनके पास लोग नहीं हैं। सबसे ज़्यादा एटीएम, टूरिज्म, हेल्थ, फैशन पर जॉब है। फ्रेंच टेक वीज़ा के ज़रिए 6 से 7 हज़ार डॉलर की जॉब आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। आपको सीधा 4 साल का रेजिडेंसी मिल जाता है। पूरी फैमिली साथ ले जा सकते हैं। फ्रांस में हर साल 7 लाख टन कपड़े फेंके जाते हैं। इसलिए हुकूमत आवाम को कपड़ों और जूतों की मुरम्मत की मद में 25 यूरो तक रकम वापस करती है ताकि लोग अपने कपड़े ना फेंकें। और ब्रॉडीनो पहुंच गया और ये जंग जीत गया। अभी फतह का जश्न मनाना भी शुरू नहीं किया था कि इसे पता चला ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और बरतानिया ने फ्रांस का मुहासरा कर लिया है और अगर वो फौरी तौर पर पेरिस नहीं पहुंचा तो फ्रांस इसके हाथ से निकल जाएगा। रूस का सबसे बड़ा दफा इसका मौसम था। ये मुल्क अक्टूबर के बाद जमना शुरू हो गया, यहाँ तक कि नेपोलियन सर्दी में ठठरता हुआ वापस दौड़ा, लेकिन रास्ते में रूसी इस पर हमला करते रहे और जब वो पेरिस पहुंचा तो इसके साथ सिर्फ 10,000 फौजी रह गए थे। रूस की फतह 5,90,000 फौजी निगल गई। नेपोलियन की इस फौजी हमाकत से पैरक विक्ट्री की सलाह ने जन्म लिया। इसका मतलब होता है एक ऐसी फतह जो आपका मुकम्मल सत्यानाश कर दे। अब मैं अपने पांव पर खड़े होने की हिम्मत ना हो, इन्हीं फौजियों की यादगार के लिए आरडी टर्म फेक बनाई गई। अहले फ्रांस टमाटर कोलो अपील कहते हैं। फुटबॉल यूरोप का मकबूल तरीन खेल है। बड़े फुटबॉल क्लब का अपना स्टेडियम होता था और फ्रांस की सबसे बड़ी फुटबॉल टीम पेरिस डी जर्मन और सबसे मकबूल खिलाड़ी मौका है। फ्रांस दुनिया का पहला मुल्क है जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा खाने का ऑर्डर देने पर पाबंदी है। फ्रांसीसियों ने टिन कैन शॉपर्स, हेयर ड्रायर और गर्म हवा का गुब्बारा ईजाद किया। दुनिया का पहला मसनूई दिल और चेहरे का ट्रांसप्लांट दोनों फ्रांस में हुए। फ्रांस के अहले यकजोन का नाम से ही जाना जाता है, जहां दूध, दही, दारू बहुत सस्ती है। आपके यहाँ फ्रेंच फ्राइज मशहूर होंगे, लेकिन फ्रांस की मशहूर तरीन रोटी बेगेट है। बेगेट को उल्टा रखना बदकिस्मती माना जाता है। यहाँ हर साल 1600 मिलियन टन पनीर 1700 मुख्तलिफ इकसाम तैयार की जाती हैं। पनीर जितना पुराना होगा इतना ही महंगा बिकता है। दुनिया की सबसे महंगी तरीन शराब यहाँ बिकती है। हर फ्रांसीसी इस साल 40 लीटर शराब पी जाता है। फ्रांस में सालाना तकरीबन 30,000 टन गूंगे खाए जाते हैं। ट्रेन पर ज़्यादा गूंगों की टिकट लेना पड़ता है। यूरोप का मसरूफ तरीन स्टेशन पेरिस गार्दे दी नोरो है। फ्रांस के सबसे बड़ी साइकिल रेस टूर दी फ्रांस 100 साल से ज़्यादा पुरानी है। फ्रांस का एक ऐसा बादशाह भी रहा है जिसने सिर्फ 20 मिनट हुकूमत की। दुनिया की सबसे तवील जंग 1338 से 1853 तक बरतानिया और फ्रांस के दरमियान लड़ी गई। मलका मर्तिनियों की मलकियत में रहने वाला हार 3 करोड़ डॉलर में सेल हुआ था फ्रांस में। अगर आपसे शादी की तारीख तय हो जाए और आपके पार्टनर की मौत वाक़ई हो जाए तो आप मुर्दा शख्स से भी शादी कर सकते हैं। कम लिबास पहनना और तो इनके अखलाक बाख्ता रवायात का हिस्सा है। मगर फ्रांस में कैप DHA की इंतहाई शर्मनाक शहर है जहां सिरे से कपड़े पहनने पर ही पाबंदी है। कान का फिल्मी मेला पूरी दुनिया में मशहूर है और नेशन शहर कैन की बगल में है। ये यूरोप के इन चंद शहरों में शुमार होता है जहां साल में 300 दिन सूरज निकलता है। तो जनाब मेरे साथ आपको पेरिस की सैर कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना कभी मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक और मजेदार सी वीडियो के साथ।